क्या हो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कुछ घंटे हर दिन बिना किसी ध्यान भटकाव के काम कर पाते? तो क्या आप भी अपने सपनों की जिंदगी जी सकते थे? हो सकता है आपको लगे कि आजकल ऐसा करना नामुमकिन है। हर जगह नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ना जाने कितनी चीजें हमारे ध्यान को बांटने में लगी रहती हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गहराई से सोचते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं और इस दुनिया में अपना नाम बना जाते हैं। ऐसी ही एक कला है डीप वर्क, और इस कला को समझाने वाले हैं प्रोफेसर कॉल न्यूपोर्ट, जिन्होंने ये किताब लिखी है। डीप वर्क क्या होता है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क मतलब वो काम जो एकाग्रता के साथ बिना किसी ध्यान भटकाव के गहराई से किया जाता है। ये वही काम होता है जो आपकी स्किल को निखारता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है और आपको असाधारण बनाता है। इसके उलट होता है शैलो वर्क, यानी उथला काम, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना ध्यान के ईमेल चेक करना, फालतू मीटिंग्स में समय बर्बाद करना। अब सोचिए, आपका दिन किन कामों में ज्यादा जाता है, डीप वर्क में या शैलो वर्क में? अगर आप ईमानदारी से देखें तो शायद 80% समय शैलो वर्क में बर्बाद होता है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम प्रोडक्टिव नहीं लगते। आज की दुनिया में डीप वर्क क्यों जरूरी है? आज इंटरनेट की दुनिया में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कोई भी चीज सीखना अब आसान है। यूट्यूब, गूगल, एआई, हर चीज उपलब्ध है। तो फिर क्या फर्क लाता है? फर्क लाता है आपकी एकाग्रता की ताकत। आज अगर आप 1 घंटा भी गहराई से काम कर लेते हैं तो आप हजारों लोगों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि बाकी सब डिस्ट्रैक्ट है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं वे रेयर होते हैं, और जो रेयर होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। फोकस कैसे भटके बिना बनाए रखें? अब सवाल ये उठता है, डीप वर्क तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? कॉल न्यूपोर्ट कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। वर्क डीपली, गहराई से काम करें। कॉल कहते हैं कि डीप वर्क अपने आप नहीं होता। इसके लिए आपको नियम बनाने पड़ते हैं। आपको खुद के लिए टाइम ब्लॉक्स तय करने होंगे, जैसे सुबह 8 से 10 बजे तक सिर्फ राइटिंग, शाम 5 से 6 बजे तक सिर्फ रीडिंग। इस टाइम में फोन साइलेंट, ब्राउजर बंद, सोशल मीडिया दूर। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास से ये आपकी आदत बन जाएगी। डिस्ट्रैक्शन को डिफॉल्ट ना बनने दें। आज हम हर छोटी बोरियत में फोन उठाते हैं। लाइन में खड़े हैं तो स्क्रॉल, कोई इंतजार करवा रहा है तो चैटिंग। कॉल कहते हैं, बॉर्डम से मत डरिए। जब भी आपका मन बोर हो, उसे फोन से नहीं, सोच से भरिए। यही वो पल होता है जब दिमाग नई क्रिएटिविटी पैदा करता है। स्केड्यूल इंटरनेट यूज। कॉल न्यूपोर्ट एक अजीब लेकिन असरदार सलाह देते हैं। सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज करने का एक टाइम तय कीजिए। जैसे आप तय करें कि दिन में सिर्फ 2 बार, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे ही आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलेंगे। बाकी समय में आप उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। इससे आपका ध्यान बहने की बजाय वापस डीप वर्क पर रहेगा। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप चल रहे हो, सफर में हो या अकेले बैठे हो, तब सोचें, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? मैं उसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? इसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन, यानी बिना फोन, बिना स्क्रीन, सिर्फ सोच। ये डीप थिंकिंग को बढ़ाता है। जो लोग डीप वर्क करते हैं वो क्या हासिल करते हैं? कॉल न्यूपोर्ट इस किताब में ऐसे कई लोगों के उदाहरण देते हैं जो डीप वर्क से कुछ बड़ा कर पाए। कार्ल जंग, मशहूर मनोवैज्ञानिक, जो गहराई से सोचने के लिए जंगलों में अकेले जाते थे। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक निकालते हैं, जहां वो अकेले किताबें पढ़ते हैं और आइडिया सोचते हैं। जेके रोलिंग, जब उन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखी तो होटल में अकेले जाकर डीप वर्क किया। इन सब ने डिस्ट्रैक्शन से बचकर ही इतिहास रचा है। तो सवाल यह है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि हर दिन आप इतने काम करते हैं, पर फिर भी दिन के अंत में ऐसा क्यों लगता है?
आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। वो किताब जो आपको पढ़नी थी, वो कोर्स जो खत्म करना था, वो आइडिया जो आपके मन में था, सब अधूरा ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम व्यस्त तो होते हैं, लेकिन एकाग्र नहीं। हमारा दिमाग हर 5 मिनट में एक ऐप से दूसरे ऐप की ओर भागता है। डीप वर्क को आदत कैसे बनाएं? मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। मैं हर सुबह सोचता था, आज पूरा दिन फोकस करूंगा। लेकिन सुबह 10 बजे तक ही व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स और ईमेल से मन इतना उलझ जाता कि पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। कॉल न्यूपोर्ट ने मेरी आंखें खोली। उन्होंने कहा, डिस्ट्रैक्शन आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी आदत बन गई है और हर आदत बदली जा सकती है। अब उन्होंने डीप वर्क को आदत बनाने के 4 तरीके बताए हैं और मैंने खुद इनमें से तीसरा तरीका अपनाया, रिदमिक अप्रोच। हर दिन सुबह 8 बजे मैं अपने कमरे में बैठ जाता हूं। फोन बंद, वाईफाई ऑफ और एक डायरी सामने। पहले 30 मिनट मुश्किल लगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मेरा दिमाग खुद उस टाइम पर गहराई से काम करने लगा। अब वही 2 घंटे मेरे दिन का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा बन गए हैं। शैलो वर्क से कैसे बचें? कॉल कहते हैं, बिजी दिखना सक्सेस नहीं है। पहले मुझे भी लगता था, हर वक्त कुछ करते रहो तो सफल बनोगे। लेकिन असल में शैलो काम, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ ध्यान, आपके बड़े सपनों को कभी पूरा नहीं करने देता। मैंने एक दिन अपने सारे टास्क्स को 2 हिस्सों में बांटा। डीप वर्क, वो जो मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाता है। शैलो वर्क, वो जो बस दिखावे के लिए है। उस दिन के बाद से मेरी प्रायोरिटीज बदल गई। सोशल मीडिया की सच्चाई, आपको एक बात बताता हूं। मैंने कई बार इंस्टाग्राम डिलीट किया, फिर 2 दिन में वापस डाल लिया। लेकिन जब मैंने कॉल की सलाह मानी, सोशल मीडिया को तभी खोलो जब उसका टाइम हो, तो मैं जीत गया। मैंने अपने दिन में सिर्फ 2 टाइम तय किए, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। बाकी टाइम वो ऐप मेरे फोन में होते हुए भी मैं उन्हें छूता भी नहीं। अब मेरा दिमाग शांत है और फोकस लेजर शार्प। आराम भी जरूरी है। कॉल न्यूपोर्ट की सबसे अलग बात यह थी, काम के बाद आराम जरूरी है। पहले मैं गिल्टी फील करता था जब ब्रेक लेता था, लेकिन अब समझ आया, रिचार्ज हुए बिना डीप वर्क नहीं हो सकता। अब जब मैं शाम को काम बंद करता हूं तो गिल्ट नहीं, सुकून होता है। आज मैं हर सुबह सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करता हूं, लेकिन उन्हीं 2 घंटों में मैं वो काम कर पाता हूं जो पहले 8 घंटे में भी अधूरा रहता था। मैंने अपना एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को अब कंट्रोल कर पा रहा हूं। दुनिया में आज डिस्ट्रैक्शन एक बीमारी बन गई है, लेकिन आपके पास आज भी एक विकल्प है। या तो आप स्क्रॉल करते रहिए या फिर डीप वर्क से कुछ बड़ा बनिए। एक सवाल, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दिन के अंत में सुकून से कह सकें, हां, आज मैंने कुछ असल काम किया? अगर हां, तो डीप वर्क की शुरुआत आज ही से कीजिए। सोचिए, अगर आपके पास दिन में सिर्फ 2 घंटे हों और उन्हीं 2 घंटों में आप वो काम कर लें जो लोग पूरे दिन में भी नहीं कर पाते। यही डीप वर्क की असली ताकत है। अब तक हमने जाना कि डीप वर्क क्या है, उसे कैसे आदत बनाएं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। अब बात करेंगे एक ऐसा सिस्टम जिससे डीप वर्क जिंदगी का हिस्सा बन जाए। डीप वर्क का वीकली प्लानिंग सिस्टम। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क तभी होगा जब उसका एक प्लानिंग सिस्टम बने। मैंने ये सिस्टम अपने लिए अपनाया। हर रविवार शाम को बैठता हूं, एक नोटबुक लेकर पूरे हफ्ते के लिए सोचता हूं, कौन से डीप टास्क्स करने हैं, किस दिन, कितने बजे करने हैं, कौन से समय में फोन पूरी तरह बंद रहेगा। फिर उन टाइम ब्लॉक्स को अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर देता हूं, जैसे कोई अपॉइंटमेंट हो। और जब उस टाइम में काम करता हूं तो सच में अंदर से लगता है, मैं अब सीरियस हूं। कॉल न्यूपोर्ट एक बात कहते हैं जो मेरे दिल को छू गई, डिसिप्लिन से पहले रिचुअल बनाओ।
यानी अगर रोज एक जैसी जगह, एक जैसा टाइम और एक जैसी शुरुआत होगी, तो दिमाग खुद ब खुद डीप मोड में चला जाएगा। मेरा रिचुअल कुछ ऐसा है। हर सुबह 7:55 बजे एक गिलास पानी, 8 बजे लाइट बंद, फोन फ्लाइट मोड और सामने सिर्फ एक नोटबुक, एक लैपटॉप। शुरुआत में ये बस एक रूटीन लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद यही मेरा मैजिक टाइम बन गया। शैलो कामों को कैसे हटाएं? हर दिन मैं एक बात खुद से पूछता हूं, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे कहीं नहीं ले जा रहा? शैलो काम बस वक्त काटते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, हर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, अनजाने फोन कॉल्स में उलझ जाना। मैंने एक तरीका अपनाया। हर दिन की शुरुआत में सिर्फ 3 काम लिखता हूं जो डीप है, बाकी सब बाद में, या फिर ना भी हो तो चलेगा। एक बार की बात है, मैं रात को 11 बजे तक एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। मुझे लगा थोड़ा थक गया हूं, बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल लेता हूं। 2 घंटे बाद रात के 1 बजे मैं रैंडम रील्स देख रहा था। उस दिन मुझे लगा, अगर मैं खुद को नहीं संभाल पाया तो ये फोन मेरी जिंदगी का मालिक बन जाएगा। कॉल न्यूपोर्ट की एक लाइन याद आई, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से हार रहे हो तो ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं, पर अब इसे बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद मैंने एक नया रूल बनाया, सोशल मीडिया सिर्फ दिन में एक बार 30 मिनट, वो भी टाइमर के साथ। अब मेरा दिमाग हल्का भी है और फोकस्ड भी। बी लेजी, ब्रेक लेना भी काम का हिस्सा है। डीप वर्क कोई रेस नहीं है, ये मैराथन है, और मैराथन में थकान जरूरी है। कॉल कहते हैं काम के बाद आराम डीप थिंकिंग को वापस लाता है। अब मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा है, सुबह 8 से 11 डीप वर्क, दोपहर 1 से 3 रेस्ट, वॉक, किताब, शाम 5 से 6 हल्का प्लानिंग। इस तरह का बैलेंस ही आपको बर्नआउट से बचाता है। रियल लाइफ इम्पैक्ट, मेरी डीप वर्क की जीत। जब मैंने डीप वर्क को सीरियसली लेना शुरू किया तो 3 महीने के अंदर मैंने एक पूरा ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया। मेरा ब्लॉग हर हफ्ते पब्लिश होने लगा। मैं एक ई बुक फिनिश कर पाया, वो भी बिना किसी राते जागे। पहले मैं मल्टीटास्किंग करता था, फिर फ्रस्ट्रेटेड होता था। अब मैं एक वक्त पर एक काम करता हूं, लेकिन वो काम इम्पैक्ट वाला होता है। कॉल न्यूपोर्ट का ये संदेश बहुत सीधा है, अगर तुम गहराई में उतर सकते हो तो दुनिया की नॉइज तुम्हें हिला नहीं सकती। आज हर कोई बस चल रहा है, लेकिन बिना दिशा के। डीप वर्क तुम्हें अपनी दिशा देता है। अगर तुम भी महसूस करते हो कि हर दिन बीत रहा है पर जिंदगी नहीं बदल रही, तो शायद अब वक्त आ गया है डीप वर्क का। अब आगे क्या? अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइए। क्या आप इस किताब से इंस्पायर होकर डीप वर्क की जर्नी शुरू करने वाले हैं? अब तक हमने डीप वर्क की फिलॉसफी को समझा, उसके बिहाइंड के प्रिंसिपल्स, रिचुअल्स, रियल लाइफ इम्पैक्ट और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के तरीके भी सीखे। लेकिन अब बात करते हैं उस माइंडसेट की, जिसके बिना कोई भी डीप वर्क लंबे समय तक टिक नहीं सकता। डीप वर्क का माइंडसेट। कॉल न्यूपोर्ट एक बात साफ करते हैं, डीप वर्क करना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई इसके लिए तैयार है तो वो हर फील्ड में आगे निकल सकता है। मतलब ये सिर्फ टाइम ब्लॉकिंग का गेम नहीं है, ये एक ऐसा मेंटल शिफ्ट है जहां व्यक्ति खुद को शैलो से हटाकर एक मीनिंगफुल जिंदगी की ओर मोड़ता है। 3 शक्तिशाली नियम जो डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाते हैं। 1. लेस इज मोर, कम लेकिन असरदार काम। हर दिन 2 घंटे डीप वर्क 6 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। डीप काम करने वाले क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। 2. क्विट सोशल अप्रूवल, लाइक, कमेंट, व्यूज से ऊपर उठना। कॉल बताते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ढूंढते हैं, लेकिन डीप वर्क में वैलिडेशन अंदर से आता है। जब दिमाग पूरा किसी एक चीज में डूबा होता है तो वो काम सेल्फ रिस्पेक्ट लाता है, ना कि लाइक्स। 3. ट्रेन योर माइंड लाइक अ मसल। ध्यान एक मांसपेशी की तरह होता है,
डीप वर्क की प्रैक्टिस करने से ध्यान मजबूत होता है। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही ध्यान भी रेपिटेशन से ग्रो करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डीप वर्क करके कुछ ही हफ्तों में ध्यान इतना शार्प हो सकता है कि वो घंटों तक ब्रेक ना मांगे। डीप वर्क से क्या बदलता है? कॉल न्यूपोर्ट इस किताब में एक बात बार बार दोहराते हैं। नॉलेज वर्कर्स की दुनिया में डीप वर्क एक सुपर पावर है। इसका मतलब लेखक बेहतर किताब लिख सकते हैं, कोडर बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, विद्यार्थी कम टाइम में गहराई से पढ़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर क्लियर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन को फालतू से जरूरी की ओर मोड़ सकता है। आज से क्या किया जाए? हर हफ्ते डीप वर्क के ब्लॉक्स प्लान करें। फोन को हर दिन कुछ घंटों के लिए फ्लाइट मोड में रखें। डिस्ट्रैक्शंस के टाइम पर सोचें या पढ़ें, ना कि स्क्रॉल करें। दिन की शुरुआत 3 डीप टास्क से करें। ब्रेक को गिल्ट फ्री बनाएं। चलो अब आप ये बताओ, अगर आपको रोज 3 घंटे का डीप वर्क टाइम मिले तो आप उसे किस काम में लगाना चाहेंगे? और एक आखिरी सवाल खुद से पूछना, हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो गहराई से किया गया था? अगर हाँ, तो आप डीप वर्क के रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो कल एक नया मौका है। हर कोई बिजी है, हर कोई मेहनत कर रहा है, पर बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं? डीप वर्क उसी सही दिशा की एक चाबी है। शोर से भरी इस दुनिया में जो खुद की खामोशी को सुन ले, वही सच्चे अर्थ में बड़ा बनता है। डीप वर्क सिर्फ एक तरीका नहीं, वो रास्ता है जहां से ग्रेटनेस शुरू होती है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप उससे कैसे लड़ते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करें बुक बीट्स को, ताकि अगली किताब की ताकत भी आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, फिर मुलाकात होगी नई किताब और नई सोच के साथ। ये थी पूरी कहानी डीप वर्क की, एक ऐसी किताब जो सोचने का तरीका बदल देती है।